हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ये सारे का सारा वीडियो बेस्ड होगा बीए पार्ट 2 के, जो प्रमोटेड मतलब बीए फर्स्ट ईयर के जो प्रमोटेड स्टूडेंट बीए पार्ट 2 में गए हैं। दो तीन सवाल आप लोगों के जहन में काफ़ी दिन से चल रहे थे और बहुत सारे दोस्त हमें कमेंट भी कर रहे थे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज करने लग रहे थे। उसी क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन दो तीन बच्चों का ये आया कि भैया क्या हम अगर अपना प्रमोशन ना लेना चाहें और एग्ज़ाम देना चाहें बीए पार्ट 1 का, तो क्या यह ऐसा संभव है? अगर संभव है तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी? आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, अभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई है कि आपके एग्ज़ाम हो। मतलब ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं कि अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब लेकिन मेंशन किया गया था नोटिस में भी कि आने वाले समय में अगर जो बच्चा इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन आप संतुष्ट कब नहीं होंगे? जैसे मान लीजिए आप बीए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम आपका होना है लगभग, अगर चीज़ें सामान्य रही तो, और आपके एग्ज़ाम में गलती से 55% आ गए और उसी के आधार पे आपको 55% फर्स्ट ईयर में भी मिल गए, उस कंडीशन में आपको अपना संशोधन करने का अधिकार मिलेगा। आपको फिर से बीए पार्ट 1 का पेपर देने का मौका मिल सकता है। उसी क्रम में उसी के अनुसार आपको तभी पेपर देने का मौका मिल पाएगा। तो आप लोग स्पष्ट रहिए, अभी भी बीए पार्ट 1 की ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं हैं वो अपना एग्जाम दे पाएंगे। ठीक, तो पहली बात ये कंफर्म हो गई, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें। दूसरी बात, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर कि भैया कैसे भी करके हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता तो हम लोगों की चीज़ें थोड़ी सी सही हो जाती है। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर देंगे, अभी आप लोगों का तब तक कुछ नहीं होगा जब तक यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी। जब तक आप लोग 100-200 की संख्या में नहीं आ जाएंगे यहाँ पे, तब तक आप अपनी बात को बहुत ही दृढ़तापूर्वक रख भी नहीं पाएंगे। और वहाँ दूर से आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जानते हैं, प्रशासन थोड़ा सा ढीला है। वैसे इस समय की जो परिस्थितियाँ हैं, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे जेएनयू हो, अभी किसी का ना फॉर्म आया ना ऐसी प्रक्रिया चल पा रही है। तीसरी बात यह है कि हॉस्टल के बारे में बात होगी। अभी हॉस्टल के बारे में तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला है जब तक यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलेगी। ऐसा इसलिए दोस्त कि जब आप लोग 100-200 की संख्या में आएंगे तो बहुत सारे लोग रहेंगे, हम भी रहेंगे और बहुत सारे लोग इस क्रम में रहेंगे, तो हम लोग इसकी मांग उठा सकते हैं, मतलब एक दृढ़तापूर्वक। ऐसे अकेले जाके कोई कहेगा भी तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं, जैसे आप लोग जाते रहे होंगे वैसे ही सबकी वैल्यू होती है। लेकिन अगर आप वही 10-20-100 की संख्या में जाते और वाइस चांसलर के सामने अपनी बात रखते या जो है कि प्रॉक्टर के सामने अपनी बात रखते, तो इसका निश्चित रूप से कोई ना कोई सॉल्यूशन अब तक निकल चुका होता। तीसरी बात यह है कि अब इलाहाबाद अभी आए कि ना आए और पढ़े तो पढ़े क्या। देखिए, इसमें से बहुत सारे लोग हैं, हम लगातार कहने लग रहे थे कि बहुत सारे लोग की उम्र 18 साल या उसके आसपास होने वाली होगी, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो गैप ईयर लिए होंगे, वो पेट का फॉर्म भी डाल देंगे, मतलब वो सामान्यतः जनरल कॉम्पिटिशन या सरकारी नौकरियों के चक्कर में पढ़ने लगे होंगे। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको, देखिए, कोई भी आप जनरल एग्ज़ाम देते हैं जैसे ग्रुप सी लेवल का या ग्रुप डी का, ग्रुप बी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें 4 सेक्शन आने होते हैं, मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग। उसमें से आपको एक सेक्शन पकड़ना है, चाहे मैथ पकड़ लीजिए, चाहे जीएस तो मत पकड़े, चाहे मैथ, चाहे इंग्लिश, चाहे रीजनिंग। हमारी सलाह मानेंगे तो मैथ और रीजनिंग पकड़िए। बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स हैं अवेलेबल, चाहे आप कैरियर विल पे देख लीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स वहाँ पे ऑनलाइन कोर्स परचेज करिए, 1-2 हज़ार के आसपास मिल जाएगा और उसको परफेक्ट अप्रोच के साथ ख़त्म कर लीजिए। ऐसे करते करते अभी आप लोगों के पास समय है, आने वाले 1 साल में आपके सारे सिलेबस ख़त्म हो रहे होंगे और उसके बाद आपकी उम्र भी 18 साल हो रही होगी और उसी क्रम में आप लोग अपना एग्ज़ाम देना शुरू कर देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो लोग एंट्रेंस एग्जाम, मतलब जो लोग थोड़ा मध्यम वर्गीय परिवार से और ये चाह रहे हैं कि हमें पहले सेटल हो जाना है कहीं पे, तब हमें आगे की तैयारी करना है, आगे हम आईएएस की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें या बहुत सारी चीज़ें करें। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल अपना ही देना चाहूँगा। आप लोगों को पता भी होगा कि मैं भी एक आप लोगों जैसे ही सामान्यतः मध्यम वर्गीय परिवार से ही हूँ। मैं जब यहाँ से फर्स्ट ईयर में आया तो मैं सबसे पहले ही इंडिविजुअल मैथ और रीजनिंग की कोचिंग सनतेज कोचिंग में ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद से फिर जब से लॉकडाउन लगा तो हमने कैरियर विल ऐप पकड़ा और वहाँ पे राकेश यादव सर जैसे टीचर से मैथ पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी। हालांकि अलग बात है अभी मतलब रिजल्ट नहीं आ रहे हैं उतने अच्छे, लेकिन आप उस क्रम में अगर करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग एकेडमिक पे फोकस करना चाहते हैं वो लोग फिर एक बार समझ लें कि बहुत ज़्यादा अभी परेशान ना हो, लेकिन वही है कि 2-2 घंटा हर सब्जेक्ट पर दें, एनसीईआरटी ख़त्म कर लें और अपनी बेसिक जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको समझ लें। इतनी चीज़ करने के बाद हमें लगता है कि आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे और आप लोगों ने जो अपना 1 साल गंवाया है उसको भरपूर करने में भी सक्षम हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा सब मिला जुला के अल्टीमेटली यहीं पे रिजल्ट ख़त्म होता है कि आपको अपने हिसाब से अपना शेड्यूल सेट करना है और कम से कम डेली एक विषय पे 2 या 1.5 घंटे देना है। अल्टीमेटली आपको 5 घंटे बस पढ़ना है।
अगर आप इतना घर पे कर पाते हैं तो करिए, ना कर पाते हैं तो इलाहाबाद चले आइए। अब इलाहाबाद आने का प्रश्न बचता ही नहीं कि आए कि ना आए। अगर आप जितना यहाँ पे पढ़ पाते हैं उसका 60% घर पे पढ़ लेते हैं तो मत आइएगा, अगर उससे कम पढ़ पाते हैं तो चले आइएगा। दूसरी बात, इसमें रूम वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, कटरा साइड में भी अच्छे रूम। हाँ सर आइए। हाँ ठीक है दोस्तों, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।